दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1947 में महंगाई कितनी थी, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय शुरुआती समय में कितनी महंगाई थी। दोस्तों साल 1947 की शुरुआत काफी कठिन थी, क्योंकि कुछ साल पहले तक जो लोग आजाद भारत चाहते थे वही लोग बंटवारे के नारे लगाने लगे और अखंड भारत की दो मुल्कों के बंटवारे की मांग ने जगह जगह पर हिंसक दंगे भड़का दिए। जो भारत मात्र 2 सदियों पहले दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 27% की हिस्सेदारी रखता था, जिसके धन को अंग्रेजों ने भारत से लूटकर इंग्लैंड पहुंचा दिया। इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 3.9% ही रह गई थी। दोस्तों आज तो फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल मुहावरों में किया जाता है, वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी बची थी। 200 साल तक भारत को लूटने वाले अंग्रेज भारतीय सैनिकों की मदद से द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए, मगर भारत में आजादी की आग को काबू करना अब उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए देश के मसलों को सुलझाने के बजाय देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान सौंपने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तो वह अपने हवाई जहाज से मध्य पंजाब की आसमान की तरफ जाते हुए काले धुएं को साफ देख सकते थे। दोस्तों बंटवारे के कारण तड़प रहे लाखों भारतीयों को सब कुछ छोड़कर पलायन करते देखने का दर्द, खाने के लिए तरस रहे बच्चे और उनका दर्द, दंगों में जान गंवा चुकी जनता के परिवार का दर्द। लेकिन दोस्तों उसी रात आजादी की स्पीच लिखने से पहले जब नेहरू जी ने नायडू, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के साथ खाने के बेंच पर बैठे, तभी उनके फोन में घंटी बजी। यह फोन लाहौर से आया था और खबर मिली कि वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे, जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे तो उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा था। नेहरू ने फोन रखा और उनकी आंखें नम हो गई, उनके आंखों से आंसू आने लगे। साथ ही बेटी इंदिरा से बोले कि मैं इस देश की आजादी पर खुश हूँ। तब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। तब इंदिरा ने उन्हें जल्द सब कुछ ठीक होने की दिलासा दिया और नेहरू ने अपनी स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी यानी नियति के साथ मुलाकात लिखी और देर रात संसद में अपना भाषण दिया। वो बोले, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जाएगा। अगली सुबह करोड़ों देशवासियों ने आजाद भारत की खुली हवा में सांस ली। लेकिन बंटवारे के दर्द तो अब भी था, लेकिन उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना भी जरूरी था, मगर उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 200 सालों तक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के सुनहरे पंख एक एक कर कतर कतर कर अंग्रेजों ने काट दिए थे और पीछे गरीबी और भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, निरक्षरता छोड़ गए। लेकिन दोस्तों बिना काम धंधे, बिना कंपनी, बिना किसी वजह के 33 करोड़ लोग इस दौर में महंगाई की चपेट में आए। उसके बाद भी इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भारत अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो पाया। 1947 में भारत कैसा था जानने से पहले हर भारतीय को वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों आजादी के बाद 70% जनता गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में शिक्षा लेने की बजाय बच्चे सड़क पर खाना ढूंढना सीख रहे थे, जिसकी वजह से देश में
88% लोग अनपढ़ थे, जो सदियों पहले भारत दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से लूटकर धन दौलत इंग्लैंड पहुंचा दिया। इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 3.9% ही रह गया था। उस समय दोस्तों देश की 60% आमदनी खेती पर निर्भर थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज के दौरान भी भारतीयों की इतनी बुरी व्यवस्था नहीं थी जितनी आजादी की और बंटवारे के दौरान करीब 6 महीनों तक हुई थी, क्योंकि बिना किसी सरकार, बिना किसी करेंसी, बिना किसी बिजनेस के अंग्रेज भारत को अपने हाल पर तड़पने के लिए छोड़कर भाग निकले थे। लेकिन भारत परिवर्तन और विकास के लिए बिल्कुल तैयार था। देशवासियों ने हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ना शुरू किया और साल 1991 में जब दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए ना तो सड़कें थी और ना ही देश में पढ़े लिखे लोग, उस समय जाति पात और जेंडर के आधार पर भेदभाव करने वाली रूढ़िवादी परंपराएं थी, तब सरकार ने हर भारतीयों को समान हक देकर भारत का पहला इलेक्शन करवाया। तब से देश में बदलाव की शुरुआत हुई। लेकिन इतना आगे पहुंचने से पहले जानते हैं कि 1947 में भारत की करेंसी क्या थी, जिसे आज फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल आज मुहावरों में किया जाता है। वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी थी। उस वक्त 3 फूटी कौड़ियों से 1 कौड़ी बनती थी, 10 कौड़ियों से 1 दमड़ी बनती थी, 2 दमड़ियां से 1.5 पाई यानी 1 ढेला और 2 ढेले से 1 पैसे के बराबर 3 पैसों को 1 टका कहा जाता था। दोस्तों उस समय 16 आने मिलाकर 1 रुपया बनता था। उस वक्त अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत सिर्फ 3.3 थी, यानी आज के मुकाबले उस समय रुपया ज्यादा मजबूत था। दोस्तों उस समय लोगों की तनख्वाह पूरे महीने भर की 15 से 20 रुपया हुआ करती थी और जो लोग 150 से 250 तक कमाई करते थे उन्हें उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। 1947 में आखिर महंगाई कितनी थी? दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की चीजों से। 1947 में चावल 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो, घी 75 पैसा, आटा 10 पैसे, दाल 20 पैसे, दूध 12 पैसे और गुड़ 12 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता था। 25 पैसे का साबुन, 25 पैसे का बल्ब और 30 पैसे से मिलता था सिनेमा टिकट। दोस्तों 1947 में देश के कुछ प्रतिशत हिस्से में ही बिजली थी और उस समय जिन घरों में, जिन शहरों में बिजली होती थी उन्हें लग्जरी घर, लग्जरी महल माना जाता था। दोस्तों उस समय 90 से 95% हिस्से बिल्कुल कच्चे थे। कच्ची सड़कें थी, कच्चे यातायात के लिए मार्ग थे, किसी के पास गाड़ियां नहीं थी, बाइक नहीं थी, स्कूटी नहीं थी। उस समय दोस्तों सिर्फ लोगों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास साइकिलें हुआ करती थी। दोस्तों बात करें यातायात किराए की तो उस समय बस और ट्रेन, बैलगाड़ी का किराया पैसों से लेकर आनों तक ही होता था। जैसे कोलकाता में ट्रेम गाड़ी का किराया महज 5 पैसे होता था। दोस्तों आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड का बिल पास किया, जिसके तहत देश की सभी विधवा औरतों को उनकी पति की संपत्ति पर समान अधिकार उनका मिल सके। दोस्तों आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 सालों तक लूटा था, गुलाम बनाया था, वहीं 2009 में भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया और आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।